सालों पहले की बात है। दिनपुर नाम के एक गांव में मगन नाम का एक किसान रहता था। मगन बहुत गरीब किसान था। मगन अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। थोड़ी देर में मगन का एक दोस्त आता है। अरे मगन, मेरा थोड़ा खेत का काम बचा हुआ है। क्या तुम मेरे खेत का काम पूरा कर दोगे? हाँ भाई, मैं अभी जाकर तुम्हारे खेत का काम पूरा कर देता हूँ। तुम चिंता मत करो। धन्यवाद मगन। फिर मगन खेत का काम करने निकल जाता है। मगन खेत में काम करने लगता है। थोड़ी देर काम करने के बाद अरे बाप रे, इतनी कड़कड़ती धूप की वजह से तो मेरा पूरा गला सूख गया है। एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर आराम से खेत का काम पूरा कर लूंगा। मगन एक पेड़ के नीचे जाकर आराम से पानी पीने लगता है। अरे धूप की वजह से मेरा पूरा गला सूख गया था। अब पानी पीकर ठंडक मिली। चलो अब मैं खेत का काम फिर से चालू कर देता हूँ। मगन ने खेत का काम पूरा कर दिया और वो घर की ओर निकल पड़ा। तभी रास्ते में उसको अपना दोस्त मिला। अरे भाई, मैंने तुम्हारे खेत का काम पूरा कर दिया। अरे शुक्रिया मगन, ये लो तुम्हारे पैसे। मगन ने वो पैसे ले लिए। इस तरह मगन गांव वालों के छोटे मोटे काम किया करता था और उसके बदले में उसको जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना पेट भरता था। एक दिन की बात है, मगन को एक भी काम नहीं मिला। मगन भी हैरान था। घर में एक रुपया तक नहीं है और आज मुझे काम भी नहीं मिला। लगता है आज भी मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। दूसरे दिन मगन जंगल की ओर निकल पड़ता है। बहुत तेज भूख होने के कारण मगन पेड़ के पत्ते तक खाने लगता है। उसे एक साधु ने पेड़ के पत्ते खाते हुए देख लिया और साधु महाराज मगन के पास जाकर बोले, बेटा, मैं पहली बार किसी व्यक्ति को पेड़ की पत्तियां खाते हुए देख रहा हूँ। तुम बहुत थके हुए दिखाई पड़ रहे हो। ऐसा लगता है कि तुमने खाना ही नहीं खाया है। हाँ महाराज, मुझे कुछ काम नहीं मिलने की वजह से मैंने 2 दिन तक मुंह में एक अन्न का निवाला नहीं डाला है। साधु महाराज ने कहा। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। साधु ने मगन को एक थाली दी। ये लो बेटा, ये थाली ले लो। ये कोई आम थाली नहीं है। इससे तुमको जो खाने की चीज चाहिए वो जरूर मिल जाएगी। तुमको थाली को बोलना है, हे थाली, और जो खाने की चीज चाहिए वो। मगन बहुत खुश हुआ और बोला, अरे महाराज जी, आपने तो मेरा दुख ही दूर कर दिया। याद रखना बेटा, इस थाली का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही करना, कभी लालच नहीं करना। ठीक है महाराज, कहकर मगन अपनी घर की ओर निकल पड़ता है। मगन अपने घर पहुंचता है। अरे, 2 दिन से खाना नहीं खाने की वजह से मुझे बहुत भूख लगी है। चलो, मैं ये साधु महाराज की दी हुई थाली से ही खाना मंगवाता हूँ। हे थाली, मुझे स्वादिष्ट खाना दो। ऐसा बोलते ही तुरंत थाली में से विभिन्न विभिन्न स्वादिष्ट भोजन आ जाते हैं। मगन पेट भर के वो खाना खाता है। वाह, क्या स्वादिष्ट खाना था! आज तो मजा ही आ गया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। दूसरे दिन मगन ने थाली में से दाल मंगवाई। ए थाली, मुझे दाल दे दो। थाली में से दाल आ गई। मगन ने वो दाल एक बोरी में डाल दी और वो बोरी लेकर बाजार बेचने के लिए निकल पड़ा। बाजार जाकर उसने वो बोरी बेच दी और पैसे लेकर घर आ गया। मगन हर रोज ऐसा करने लगा और पैसा जोड़ने लगा। थोड़े दिन बाद वो एक अपने लिए बहुत अच्छा मकान बनवाया। एक दिन उसका दोस्त वहां से गुजर रहा था। उसने वो मकान देखा और वो चौंक गया। अरे ये मगन के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया, जो इतना अच्छा मकान बनवाया है। मुझे देखना पड़ेगा। एक दिन जब मगन थाली में से दाल निकाल रहा था, तब उसके दोस्त ने वो सब देख लिया। उसका दोस्त बोलता है,
तो ये सारा कमाल थाली का है। ये थाली कुछ ना कुछ करके मुझे लेनी पड़ेगी। मगन बोरी लेकर बाजार जाता है। तब उसका दोस्त मौके का फायदा उठाता है। यही मौका अच्छा है थाली चुराने का। मगन का दोस्त घर में जाकर वो थाली चुरा लेता है और वो अपने घर चला जाता है। घर जाकर बोलता है, हे जादुई थाली, मुझे स्वादिष्ट खाना दो। तुरंत वो थाली में से खाना आ जाता है। मगन के दोस्त ने वो खाना पेट भर खाया और फिर वो बोला, क्यों ना इस थाली से मैं सोना और चांदी निकाल लूं। मगन के दोस्त को लालच आ गई। उसने थाली को कहा, हे जादुई थाली, मुझे सोने के और चांदी के सिक्के दो। तो थाली में से कुछ नहीं आया। वो गुस्से में बोला, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर इस बार मुझे सोने के सिक्के नहीं मिले तो मैं थाली को तोड़ दूंगा। तुरंत जादुई थाली में से एक लकड़ी निकली और वो लकड़ी मगन के दोस्त को पीटने लगी। अरे भाई, ये लकड़ी मुझे क्यों पीट रही है? कोई रोको इस लकड़ी को। मगन का दोस्त भागने लगता है। लकड़ी भी उसके पीछे पीछे आने लगती है और पीटती रहती है। अरे ये लकड़ी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। ये लकड़ी को कैसे रोकूं? दूसरी तरफ जब मगन दाल की बोरी बेचकर घर आया तो उसने देखा कि जादुई थाली तो गायब थी। ये थाली की वजह से ही तो मेरा जीवन चल रहा था। अब मैं क्या करूं? मगन बहुत निराश हो गया। ये लकड़ी को शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अब तो मैं मगन के पास ही जाता हूं। वो जरूर मेरी मदद करेगा। वो मगन के घर की ओर निकल पड़ा। मगन के पास जाकर बोला, अरे भाई, मुझे बचा लो, मेरी मदद कर। ये लकड़ी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। मगन ने कहा, जादुई लकड़ी शांत हो जा। मगन सच्चा और लालच नहीं करने वाला इंसान होने की वजह से लकड़ी रुक गई। मैंने ही ये तुम्हारी जादुई थाली चुराई थी। मैंने लालच में आकर थाली से सोने के सिक्के मांगे तो थाली में से लकड़ी निकली और मुझे पीटने लगी। मुझे माफ कर दो भाई। मैं अभी तुम्हें वो थाली वापस लौटाता हूं। ये लो मगन, तुम्हारी जादुई थाली। मगन ने वो थाली ले ली। फिर हमेशा की तरह मगन दाल बोरी लेके बाजार जाता और बेच के जो पैसे मिलते वो इकट्ठा करता। गांव में जो गरीब लोग थे उसको भी मगन मुफ्त में खाने की चीजें देता।